दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों अपनी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसमें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट चल रही है और उसमें अपन ने लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन को अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन उससे आगे की चर्चा करते हैं। क्लास 11 का ये अपना टॉपिक है और नेक्स्ट टॉपिक है कि ठोस में जो प्रसार हो रहा है, जैसे रेखीय प्रसार अपन ने पढ़ लिया, अल्फा, बीटा एंड गामा, तो इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो ठोसों में उष्मीय प्रसार के अनुप्रयोग, उष्मीय प्रसार के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस। सिंपली मैं छोटी छोटी एप्लीकेशंस आपको बता रहा हूं। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है? द्विधात्विक पट्टी। द्विधात्विक यानी दो धातु की पट्टियों को एक दूसरे पे लगाना हो तो अपन उसको ताप बढ़ाकर गर्म करके अपन उसमें उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जब दो भिन्न भिन्न पदार्थों का मतलब दोस्तों क्या हो गया कि इनका पदार्थ अलग भिन्न भिन्न है तो इनके रेखीय प्रसार गुणांक भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो जब दो भिन्न भिन्न पदार्थ हों यानी भिन्न भिन्न अल्फा का मतलब आप समझ जाओगे कि अल्फा क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक है। रेखीय प्रसार गुणांक को अपन अल्फा से डिनोट करते हैं, सरफेस को बीटा से, और आयतनीय प्रसार को अपन किससे डिनोट करते हैं? अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। तो ठोसों में जो उसमें प्रसार का जो अनुप्रयोग है, सबसे पहले अपन बात करते हैं द्विधात्विक पट्टी कि जब दो भिन्न भिन्न पदार्थ यदि भिन्न भिन्न हो गए तो उनका रेखीय प्रसार गुणांक भी क्या हो गया दोस्तों? अलग अलग हो गया है। वाली समान लंबाई की पट्टियों को आपस में जोड़ा जाता है, तो इसे द्विधात्विक पट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? द्विधात्विक पट्टी कहा जाता है। और इसका उपयोग है वो किसको बनाने में किया जाता है? थर्मोस्टेट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत परिपथ को बनाए रखने या खत्म करने के लिए किया जाता है। अब आपको एग्जाम में और कोई पूछे ना पूछे, ये जरूर पूछ सकता है कि थर्मोस्टेट जो विद्युत परिपथ अपन बना रहे हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ठोसों के उष्मीय प्रसार पर आधारित होता है। किस पर होता है दोस्तों? ठोसों के उष्मीय प्रसार पर आधारित होता है। ये पट्टी दो धातुओं के, ये जो पट्टी अपन बना रहे हैं, दो धातुओं के असमान रेखीय प्रसार के गुण के कारण, यह पट्टी दो धातुओं के असमान रेखीय प्रसार गुणांक, असमान रेखीय प्रसार के गुण के कारण गर्म करने पर मुड़ जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? द्विधात्विक पट्टी में
ये इंपॉर्टेंट बात है, द्विधात्विक पट्टी में जिस धातु का अल्फा यानी रेखीय प्रसार गुणांक अधिक होता है, वह ऊपरी सतह पर उस ओर मुड़ जाती है, जैसे स्टील की अपेक्षा पीतल का प्रसार गुणांक, यानी आपको याद रखना है कि पीतल मिश्र धातु होती है का रेखीय प्रसार गुणांक स्टील से क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है। ये भी पूछ सकता है अपन को कि पीतल और स्टील में रेखीय प्रसार गुणांक कौन से का ज्यादा होता है, तो पीतल का रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है दोस्तों, स्टील से ज्यादा होता है। दूसरा जो अनुप्रयोग है, अपन जानते हैं कि जो अपना जो सिंपल पेंडुलम है, सरल ये ए ये बी, सरल लोलक, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सरल लोलक के आवर्तकाल पर तापक्रम का प्रभाव, ठीक है। सरल लोलक का जो पेंडुलम की जो घड़ी होती है उस पर तापक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, सरल लोलक के आवर्तकाल पर तापक्रम का प्रभाव। अब अपन जानते हैं सरल लोलक का जो टाइम पीरियड होता है क्या होता है, T = 2πL/g। यहां से अपन बात करें तो T समानुपाती किसके है दोस्तों, T समानुपाती है √L के, ठीक है भाई। तो यहां से तापमान में परिवर्तन ΔT/T अपन करें तो ΔT/T क्या जाएगा, एरर के फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा, घात इस पे आधी है तो आधी घात को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा ΔL/L। क्या है ये, एब्सोल्यूट एरर के हिसाब से ये आ गया। ΔT/T क्या आ गया, 1/2 ΔL/L आ गया। और ΔL/L क्या है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई है, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं कि L = क्या है, L0 1 + अल्फा इंटू डेल्टा थीटा या डेल्टा टी तापमान है। यहां से देखो L - L0 बटे L = क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मान लो चाहे डेल्टा टी मान लो, टेम्परेचर में डिफरेंस है दोस्तों, क्या है, टेम्परेचर में डिफरेंस। ये बात समझ गए कि सरल लोलक जो पेंडुलम है उसका आवर्तकाल कितना है, T = 2πL/g, T समानुपाती √L। और अपन ने जो त्रुटियां लिखते हैं उसमें एब्सोल्यूट एरर ΔT/T = क्या है, घात आधी, घात में त्रुटि अपन पढ़ चुके हैं ये बात। तो क्या हो जाएगा 1/2 ΔL/L। और ΔL/L को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, यहां से ΔL/L = अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, यानी अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये। तो यहां से इंप्लाइज दैट ΔT/T = क्या हो जाएगा, 1/2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। यानी तापक्रम अपन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसके आवर्तकाल पर कुछ न कुछ क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये क्या है, आवर्तकाल में आंशिक परिवर्तन। ये क्या है, सरल लोलक के आवर्तकाल में आंशिक परिवर्तन। क्या दोस्तों, सरल लोलक के आवर्तकाल में आंशिक परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए इस पे बेस जो फिनोमिना है वो क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट है ए पॉइंट। इस सरल लोलक के आवर्तकाल पे बेस्ड ये अपन ने निकाल लिया। ये आपको पूछ भी सकता है एग्जाम में कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ΔT = 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, या ΔT पूछे तो T से इसको क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। देखो क्या हो गया, आवर्तकाल में वृद्धि के कारण जैसे अपन तापमान इंक्रीज करेंगे, डेल्टा थीटा को इंक्रीज करेंगे, डेल्टा थीटा इंक्रीज होगा तो आवर्तकाल में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो क्या होगा, आवर्तकाल में वृद्धि के कारण
आवर्तकाल में वृद्धि के कारण एक सरल लोलक के कारण सरल लोलक वाली घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि भाई तापमान बढ़ेगा तो जो कम समय में चक्कर पूरा कर रही थी, अब वो चक्कर को पूरा करने में क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि आवर्तकाल क्या हो गया, बढ़ गया। आवर्तकाल क्या है दोस्तों, एक चक्कर को पूरा करने में, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज करो चाहे क्लॉकवाइज करें, अपन घड़ी की बात करें तो घड़ी क्लॉकवाइज, तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। और जैसे गर्मियों के दिनों में तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ेगा तो आवर्तकाल डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। भाई ये क्या, आवर्तकाल में वृद्धि तो है, और आवर्तकाल में वृद्धि हो गई, इसका मतलब घड़ी क्या है, जो टिक टिक की आवाज थी वो कैसे चलेगी, टिक टिक टिक। पहले घड़ी की आवाज कैसी आ रही थी, टिक टिक टिक, अब कैसी हो जाएगी, सुस्त प्रतीत हो जाएंगी, टिक टिक टिक। ऐसे घड़ियां क्या करने लगेंगी, आवाज करने लगेंगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि आवर्तकाल में वृद्धि के कारण एक सरल लोलक वाली घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है, अतः वास्तविक समय से कम समय दिखाएंगी, वास्तविक समय से कम समय दिखाएगी, एक आवर्तकाल में समय में होने वाली कमी, समय में होने वाली कमी बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू क्या हो जाएगा टी। यहाँ टी क्या है दोस्तों, समय अंतराल, आवर्तकाल। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इसी में, घड़ी वास्तविक समय से कम समय दिखाएगी, अर्थात सुस्त होती है, यदि थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा, ये कब है, गर्मियों के दिनों में, एवं घड़ी वास्तविक समय से अधिक समय दिखाएगी, अर्थात तेज होगी, थीटा डैश इज लेस देन थीटा, ठंड के दिनों में या जाड़े के दिनों में, ठंडे दिनों में। ठीक है, तो गर्मियों के दिनों में तो क्या होगा, घड़ियां सुस्त प्रतीत होंगी। ठीक है, घड़ी वास्तविक समय से कम समय दिखाएगी अर्थात सुस्त हो जाएगी, यदि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा है तो। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो सुस्त हो जाएगी भाई थीटा गर्मियों के दिनों में। एवं घड़ी वास्तविक समय से अधिक समय दिखाएगी अर्थात तेज हो जाएगी जब थीटा इज लेस देन थीटा, और ये कौन से दिनों में आ जाएगी, ठंड के दिनों में। तो ये बातें अपन को सरल लोलक के आवर्तकाल पर तापक्रम के प्रभाव में अपन को याद रखनी है। अब दोस्तों अपन बात कर रहे हैं तापीय प्रतिबल। तीसरा जो अपना पॉइंट है ये एप्लीकेशन सी है, तीसरा जो अपना पॉइंट है वो है तापीय प्रतिबल। देखिए तापीय प्रतिबल कि अपन को कोई क्षण पर अपन को तब टेम्परेचर की वैल्यू को क्या करना है, बढ़ाना है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, तापीय प्रतिबल। इंपॉर्टेंट है,
तीसरा सी, तापीय प्रतिबल, जिसे अपन क्या कहेंगे, थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, और इसमें कि अपने पास में कोई छड़ है और छड़ के दोनों सिरों को अपन ने दृढ़ आधार से क्या कर रहा है, टाइटली बांध दिया। ठीक है, और फिर अपन उस पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए, एक छड़ जिसके दोनों सिरे दृढ़ रूप से बंधे होते हैं, दृढ़ रूप से बंधे, एक छड़ जिसके दोनों सिरे दृढ़ रूप से बंधे होते हैं के तापक्रम में वृद्धि करने पर इसमें तापीय प्रसार होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें तापीय प्रसार होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें दाबीय प्रतिबल उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें दाबीय प्रतिबल उत्पन्न होता है। इसके विपरीत यदि छड़ के तापक्रम में कमी की जाए तो इसमें संपीड़न होता है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, संपीड़न होता है, इसमें संपीड़न होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें तनन प्रतिबल उत्पन्न होता है। तनन प्रतिबल उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप उसमें कौन सा प्रतिबल उत्पन्न होता है दोस्तों, तनन प्रतिबल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो छड़ कैसे हैं, देखिए कि मान लो ये कोई दृढ़ आधार है, ये भी कोई दृढ़ आधार है, और यहां से अपन ने क्या बांध दिया, एक छड़ बांध दी। क्या कर दिया, एक छड़ अपन ने बांध दी। तो इसमें इसको अपन क्या करना है, टेम्परेचर दे रहे हैं, यानी गर्म करने पर। ये दृढ़ आधार हैं दोनों, और यहां पर अपने बीच में क्या लगा दी दोस्तों, एक छड़ लगा दी। तो जैसे जैसे इसको गर्म करेंगे तो इसमें इधर और इधर क्या कौन सा होगा, इसमें तापीय प्रसार होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें दाबीय प्रतिबल उत्पन्न होता है। कौन सा प्रतिबल, दाबीय प्रतिबल उत्पन्न होता है। इसके विपरीत यदि छड़ को अपन ठंडा करें, मान लो इसी छड़ को अपन ठंडा करें, तो छड़ की स्थिति क्या हो जाएगी कि अब ये सिकुड़ेगी तो कैसा अपन को फील होगा, ऐसे। ये इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा और तब होगा। तो ये स्थिति कब है, ठंडा करने पर। क्या होगी, ठंडा करने पर हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, ठंडा करने पर। तो ठंडा करेंगे तो जब गर्म कर रहे हैं तो दाबीय प्रतिबल किधर लग रहा है, दीवारों की तरफ से क्या लग रहा है, इस पे दाब लग रहा है। और जब ठंडा कर रहे हैं तो दीवारों पर क्या लग रहा है दोस्तों, दाब लग रहा है। इसका डेरिवेशन अपन छोटा सा देखिए। अपन ने मान लिया कि छड़ की प्रारंभिक लंबाई क्या है, माना छड़ की प्रारंभिक लंबाई L0 है, तथा छड़ के यंग प्रत्यास्था गुणांक
गुणांक का मान y है। छड़ की यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान कितना है दोस्तों? y है। यह छड़ चित्रानुसार दो दृढ़ आधारों के मध्य, यह छड़ चित्रानुसार दो दृढ़ आधारों के मध्य लगी हुई है। दो दृढ़ आधारों के मध्य दोस्तों क्या हुआ है? छड़ लगी हुई है। तो छड़ का रेखीय प्रसार, कि भाई प्रसार तो हो रहा है, गर्म करेंगे तो रेखीय प्रसार से अपन जानते हैं प्रारंभिक लंबाई कितनी है? L0। तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों? L0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, या डेल्टा टी मान सकते हो इसको, तापमान में वृद्धि डेल्टा टी। इसको अपन सोल्व करें तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? अल्फा इक्वल्स टू L माइनस L0 अपॉन L0 और इंटू डेल्टा टी, या इंप्लाइज दैट अल्फा इक्वल्स टू क्या मान लें अपन? डेल्टा L अपॉन L0 और इंटू डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 1 ये अपने पास में क्या हो गया दोस्तों? अल्फा हो गया। और विकृति की परिभाषा अपन देखें तो विकृति क्या है भाई? विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा, तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो यहां से देखें इंप्लाइज दैट डेल्टा L अपॉन L0 अपन निकालें तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू डेल्टा टी। और इसे अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों? तापीय विकृति। इसे अपन क्या कहेंगे? तापीय विकृति। तापीय विकृति क्यों बोला है? क्योंकि भाई तापमान में अपन परिवर्तन कर रहे हैं, तो जो धातु की जो छड़ है उसकी सेफ में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो डेल्टा L अपॉन L0 बराबर अल्फा इंटू डेल्टा टी। इसे अपन ने क्या कहा? तापीय विकृति। समीकरण नंबर अपने पास में क्या आ गया? तापीय विकृति का आ गया अल्फा इंटू डेल्टा टी। भाई तापीय विकृति है, और विकृति की परिभाषा क्या होती है? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तापीय विकृति क्या आ गई? लंबाई में परिवर्तन। डेल्टा L क्या है दोस्तों? L माइनस L0। L माइनस L0 का मतलब क्या है? लंबाई में परिवर्तन है। तो जैसे ही अपने इस छड़ को तापमान दिया, टेम्परेचर दिया, तो इसकी लंबाई में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट। तो लंबाई में इंक्रीमेंट बटे प्रारंभिक लंबाई बराबर क्या हो गया? अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इतनी बात कर ली। अब देखिए कि भाई यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा से अपन जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति, या जनरली वैसे अपन डिफाइन करें तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, तो छड़ के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y को अपन डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा? प्रतिबल बटे क्या आ जाएगा दोस्तों? विकृति। तो इंप्लाइज दैट प्रतिबल बराबर क्या हो गया? प्रतिबल बराबर क्या हो गया भाई? या तापीय प्रतिबल मान सकते हो। तो प्रतिबल बराबर क्या हो गया? y इंटू विकृति। इंप्लाइज दैट तापीय प्रतिबल बराबर y गुणा क्या हो जाएगा? तापीय विकृति। ठीक है, और तापीय विकृति अपन को पता ही है, तो तापीय प्रतिबल कितना आ गया दोस्तों? बराबर y, और विकृति कितनी है? डेल्टा L अपॉन L0, और इसकी वैल्यू तो y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अपने पास में क्या आ गया? क्या आ गया दोस्तों? y अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये क्या है? तापीय प्रतिबल। क्या है? तापीय प्रतिबल, जिसको कई बार अपन S से भी डिनोट करते हैं। S है वो क्या है? कोफिशिएंट। S क्या है? कोफिशिएंट। ठीक है, तापीय प्रतिबल आ गया। अब अपन जानते हैं प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो अपन अब ये निकाल सकते हैं कि भाई कितना बल लगा। ठीक है, तो तनन बल की मान अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। किसका मान? तनन। तापीय प्रतिबल के कारण, अतः तापीय प्रतिबल के कारण तार में उत्पन्न तनाव बल F बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबल बटे क्षेत्रफल। तो F बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबल या तापीय प्रतिबल गुणा A।
और F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिबल क्या है, वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए, और इम्प्लाइज दैट F इक्वल्स टू वाई ए अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये क्या हो जाएगा, तनन प्रतिबल या ये फोर्स की फॉर्मूला आ गया वाई ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला यदि एग्जाम में आ जाता है तो यदि अपन ने कर रखा है तब तो अपने लिए क्या है, फॉर्मूला बहुत आसान है, और नहीं कर रखा तो दोस्तों अपन सोचते रहते हैं, फिर ये सोचते रहते हैं कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से, प्रत्यास्थ वाले चैप्टर से आया है, कौन से चैप्टर से आया है। ये जब भी अपन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तो अपन ये फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स में भी पढ़ेंगे, अपन 11वीं क्लास में भी पढ़ेंगे, और अपन इस थर्मल वाले चैप्टर में भी इसको पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, समझ गए ना। अपन को हर तरीके से क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है। एफ इक्वल्स टू वाई ए अल्फा इंटू क्या हो गया दोस्तों, डेल्टा इंटू टी हो गया। ये तीसरा अनुप्रयोग है किसका, थर्मल एक्सपेंशन का तीसरा अनुप्रयोग है, ताप ये प्रतिबल। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि अपने व्यवहार में इनके क्या उपयोग है। भाई ये तो अपन ने फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली कि फिजिक्स में ये यहां काम में आ रहे हैं। तीसरा जो डी पॉइंट है थर्मल एक्सपेंशन का, कि व्यवहार में ये कहां काम में आ रहे हैं, तो देखिए व्यवहार में भी ये बहुत जगह काम में आते हैं, जिनको अपन सारी जगहों को अपन जानते हैं। क्या है भाई, व्यवहारिक उपयोग। व्यवहारिक उपयोग, व्यवहारिक उपयोग, ठीक है। व्यवहारिक उपयोग में सबसे पहला क्या है कि रेल की पटरियां जब भी बनाई जाती हैं तो बिछाई जाती हैं, तो उन पटरियों के बीच में जहां भी कनेक्शन होता है वहां पर क्या है, थोड़ी बहुत जगह छोड़ी जाती है। क्यों छोड़ी जाती है, क्योंकि गर्मियों में क्या हो गया, प्रसार होगा तो पटरियां जो जगह होगी उतना ही वो प्रसारित होंगी। अदरवाइज तो यदि अपने बीच में जगह नहीं छोड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे पे दबाव लगाएंगी तो हो सकता है पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, जो क्या है ट्रेन के लिए क्या है, हानिकारक है। पटरियां क्या हो सकती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो जब पहला पॉइंट क्या है व्यवहारिक उपयोग में, कि जब रेल की पटरी बिछाई जाती है, जब रेल की पटरी बिछाई जाती है, जब रेल की पटरी बिछाई जाती है तो दो पटरियों के बीच स्थित रिक्त स्थान लिखा जाए। बिछाई जाती है तो दो पटरियों के मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। ये किसके कारण है, थर्मल एक्सपेंशन के कारण ही है, अदरवाइज तो क्या होगा कि पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, ठीक है। और क्या अनुप्रयोग हो सकता है दोस्तों, कि व्यवहारिक की पटरियों के बीच में रिक्त स्थान छोड़ा जाता है बिजली के खंभों के मध्य। दूसरा क्या है कि जब बिजली के जो खंभे होते हैं उनके मध्य तार बांधे जाते हैं तो दोस्तों वो ढीले ही बांधे जाते हैं। आप कभी ये मत समझना कि भाई लाइनमैन है वो तारों को ढीला छोड़ गया है, वो किसके कारण, थर्मल एक्सपेंशन के कारण ढीले ही बांधे जाते हैं। यानी बिजली के तार खंभों के मध्य, बिजली के तार खंभों के मध्य कसकर नहीं बांधे जाते हैं, कसकर नहीं बांधे जाते हैं। ये भी किसका है, थर्मल एक्सपेंशन का ही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, बैलगाड़ी के पहिए पर रखे जाते हैं। बैलगाड़ी के पहिए पर रखे जाने वाले, बैलगाड़ी के पहिए पर रखे जाने वाले, बैलगाड़ी के पहिए पर रखे जाने वाले लोहे की रिम, लोहे की रिम या हाल का व्यास, लोहे की रिम या हाल का व्यास पहिए के व्यास से, पहिए के व्यास से थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कांच की बोतल, कांच की बोतल की गर्दन,
में फंसे कोरक को निकालने के लिए, फंसे कोरक को निकालने के लिए बोतल की गर्दन को गर्म किया जाता है। बोतल की गर्दन को गर्म किया जाता है। ठीक है। और अब कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कांच के गिलास में जब भी अपन कोई गर्म लिक्विड डालते हैं, ठीक है, चाहे गर्म पानी डालो चाहे कुछ भी डालो, तो कई बार वो कांच के गिलास फूट जाते हैं। लेकिन कई कांच की बोतलें ऐसी आती हैं, प्रखनलियाँ ऐसी आती हैं कि उनको गर्म करने पर भी वो फूटती नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल, वो भी इसी का कारण है। प्रखनली, बीकर, जो केमिस्ट्री प्रयोगशालाओं में यूज करते हैं, प्रखनली, बीकर आदि पायरेक्स, ये नाम याद आपको रखना है, पायरेक्स कांच या सिलिका, पायरेक्स कांच या सिलिका के बनाए जाते हैं। पायरेक्स कांच या सिलिका के बनाए जाते हैं क्योंकि इनका रेखीय प्रसार गुणांक, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, ताकि इनका रेखीय प्रसार बहुत कम होगा, जिससे क्या होगा कि जैसे इनको गर्म करेंगे इनमें प्रसार क्या होगा, बहुत कम होगा। बहुत कम होगा तो ये टूटने का डर इनमें नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये अपना क्या था, सॉलिड जो मटेरियल है उसका थर्मल एक्सपेंशन था, और क्या क्या उसके अनुप्रयोग हो सकते हैं जिनको अपन ने डिस्कस कर लिया है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो किसके कारण ऐसा हो रहा है ये आपको पूछ सकता है। तो किसके कारण हो रहा है, ठोसों में उष्मीय प्रसार के कारण, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अब देखिए नेक्स्ट अपन टॉपिक डिस्कस करते हैं, दरों में उष्मीय प्रसार। अब दरों में जो उष्मीय प्रसार होता है वो दो तरीके से हो रहा है, क्योंकि दरों ऐसे तो गर्म किए नहीं जाते हैं, दरों को किसी पात्र में रख के ही गर्म करते हैं भाई। ऐसे तो अपन दरों को क्या नहीं कर सकते, गर्म नहीं कर सकते। दरों को जब अपन को गर्म करना है तो अपन को किसी पात्र में रखकर गर्म करना पड़ेगा, और पात्र में जब रखकर अपन गर्म करते हैं तो सबसे पहले क्या है, हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है, पात्र है। तो हो सकता है कि पहले पात्र में प्रसार हो रहा हो, भाई पात्र में प्रसार हो, उसके बाद में दरों में प्रसार हो, या कुछ पात्र ऐसे, कुछ मटेरियल इस ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो पात्र हैं जिसके अंदर अपन लिक्विड डालेंगे कि भाई उनमें एक्सपेंशन होता ही नहीं है हीट से, तो दरों में अकेले में प्रसार होता है। तो अपन बात कर रहे हैं दरों में उष्मीय प्रसार, अपने सिलेबस में है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, दरों में उष्मीय प्रसार। और दोस्तों गैस में उष्मीय प्रसार तो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स है भाई। गैस में उष्मीय प्रसार का मतलब तो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स। गैस में उष्मीय प्रसार का मतलब क्या है कि जैसे ही अपन हीट देंगे सिलेंडर को, गैस के पार्टिकल मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, पिस्टन ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। तो गैसों में थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है अपन को थर्मोडायनेमिक्स पूरी पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए दरों में उष्मीय प्रसार, दरों में उष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। ठीक है, क्या है, देखिए दरों में रेखीय, दरों में रेखीय या क्षेत्रीय, दरों में रेखीय या क्षेत्रीय प्रसार नहीं होता, प्रसार नहीं होता है, बल्कि इनमें केवल
आयतन प्रसार होता है। केवल और केवल कौन सा प्रसार होता है दोस्तों? आयतन प्रसार होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, चूंकि दरों को सदैव पात्र के साथ गर्म किया जाता है, पात्र के साथ गर्म किया जाता है, अतः इस निकाय यानी निकाय का मतलब दर, और दर के अंदर पात्र के अंदर दरों प्लस पात्र दोनों हो गए। चूंकि दरों को सदैव पात्र के साथ गर्म किया जाता है, अतः इस निकाय दरों प्लस पात्र को गर्म करने पर प्रारंभ में दरों का स्तर गिरता है। क्यों गिरेगा? क्योंकि दर तो गर्म ही नहीं हुआ भाई, पात्र गर्म हो गया तो पात्र में एक्सपेंशन हो गया, दर तो अपना वहीं का वहीं है, तो पात्र का आकार बढ़ गया, तो अपन को ऐसा लगता है कि दरों का स्तर गिर गया। तो करने पर प्रारंभ में दरों का स्तर गिरता है। ठीक है, क्यों गिरता है? प्रारंभ में पात्र का प्रसार अधिक होता है, दर का कम, क्योंकि पात्र सीधे संपर्क में होने के कारण सीधा हीट के संपर्क में होने के कारण स्रोत से अधिक ऊष्मा ग्रहण करता है। क्योंकि ऊष्मा देने वाला जो स्रोत है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है दोस्तों? पात्र। और पात्र के अंदर क्या है? लिक्विड भरा हुआ है। तो सबसे पहले जब भी अपन गर्म करेंगे तो क्या होगा? उसके अंदर जो लिक्विड है उसका स्तर गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि भाई पात्र एक्सपेंड हो जाएगा, किंतु कुछ समय पश्चात दरों का स्तर चढ़ने लगता है। दरों का स्तर चढ़ने लगता है या बढ़ने लगता है? चढ़ने लगता है, क्योंकि अब दरों में तेजी से प्रसार होता है। क्योंकि अब दरों में तेजी से प्रसार होता है। ठीक है, देखिए एक डायग्राम अपन बना रहे हैं कि ये कोई पात्र है, ठीक है, और इस पात्र को अपन क्या दे रहे हैं दोस्तों? हीट दे रहे हैं। ये लैंप है और इसको अपन क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या कहा कि पात्र की दीवार में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। तो सबसे पहले पात्र की दीवार बढ़ेगी, यानी पहले पात्र ये था, फिर अपन ने जैसे एक्सपेंशन किया तो पात्र क्या हो गया? पात्र की स्थिति में प्रसारित हो गया पात्र। ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। तो सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही अपन ने इस पात्र को हीट दिया तो पात्र के साथ गर्म किया जाता है, अतः इस निकाय को गर्म करने पर प्रारंभ में दरों का स्तर गिरता है। इसका मतलब अपन मान लेते हैं कुछ स्तर, एक तो ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये लिक्विड के लेवल को बता रहे हैं। ये जो पॉइंट है नीचे वाला, इसको Q, ऊपर वाले को R और बीच वाले को P अपन नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले जैसे अपन ने इसको हीट दी, ये क्या है दोस्तों? लैंप। ये क्या है? अपना पात्र। और पात्र के अंदर क्या है? दर है, लिक्विड। पात्र के अंदर क्या है? लिक्विड।
तो पी क्यू, पी से क्यू क्या है, पी क्यू जो लेवल है, पात्र पहले गिरेगा लेवल, ठीक है, तो क्या है, पात्र के प्रसार को व्यक्त करता है। पी क्यू क्या करता है, पात्र के प्रसार को व्यक्त करता है, कि जो पात्र है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है, पात्र ही तो कांटेक्ट में है, लिक्विड तो इसके अंदर है पात्र के, तो पी क्यू पात्र के प्रसार को व्यक्त करता है। क्यू आर, क्यू आर, क्यू से आर तक, ये क्या है, द्रव के वास्तविक प्रसार को व्यक्त करता है, द्रव के वास्तविक प्रसार को व्यक्त करता है। क्यू आर क्या करता है, द्रव के वास्तविक प्रसार को व्यक्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द्रव के आयतन में वास्तविक वृद्धि, द्रव के आयतन में वास्तविक वृद्धि बराबर द्रव के आयतन में आभासी वृद्धि, आयतन में आभासी वृद्धि और प्लस पात्र के आयतन में वृद्धि। क्या हो गया, द्रव के आयतन में वास्तविक वृद्धि बराबर द्रव के आयतन में आभासी वृद्धि प्लस पात्र के आयतन में वृद्धि, ठीक है। अब द्रव के आयतन, दो आयतन प्रसार गुणांक होंगे, तो क्या होगा, द्रव के दो आयतन प्रसार गुणांक होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, द्रव के दो आयतन प्रसार गुणांक होते हैं। ये यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अपन गलत करेंगे, क्योंकि अपन तो ये कहेंगे कि भाई द्रव का तो आयतन में तो एक बार ही प्रसार होगा, पात्र के आयतन में प्रसार को ही अपन क्या क्या मानते हैं कि द्रव के आयतन को प्रसार मानते हैं, कि जिस तो एक ही होगा, जबकि कितने प्रसार आयतन प्रसार गुणांक होंगे, दो होंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है। कौन कौन से होंगे, नंबर 1 आभासी प्रसार गुणांक, आभासी प्रसार गुणांक, नंबर 1 आभासी प्रसार गुणांक, और गामा ए, क्योंकि गामा आयतन प्रसार गुणांक है तो गामा ए, और गामा ए बराबर क्या होगा, गामा इक्वल्स टू आयतन में आभासी प्रसार, आयतन में आभासी प्रसार। आभासी का मतलब है कि वास्तव में हो रहा है, हो तो रहा है लेकिन वास्तव में है नहीं, आभासी, आभास हो रहा है, बटे प्रारंभिक आयतन और इनटू डेल्टा थीटा, ठीक है। यानी क्या हो गया, गामा ए इक्वल्स टू डेल्टा वी बटे वी और इनटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या है, टेम्परेचर में परिवर्तन, और गामा, गामा का मतलब आयतन प्रसार गुणांक, और ए का मतलब दोस्तों अपारेंट, ठीक है। दूसरा जो प्रसार है वो कौन सा है, वास्तविक प्रसार गुणांक, वास्तविक प्रसार गुणांक, और इसको अपन ने क्या कहा, गामा आर। गामा का मतलब आयतन प्रसार गुणांक और आर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, रियल। तो गामा आर बराबर क्या हो गया भाई, आयतन में वास्तविक वृद्धि, आयतन में वास्तविक वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणा डेल्टा थीटा। तो ये भी गामा आर इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू क्या हो गया, डेल्टा थीटा, ये क्या हो गया। और पात्र का प्रसार गुणांक, ये जो पात्र जिसमें लिक्विड था, पात्र का प्रसार गुणांक क्या हो गया भाई, गामा पात्र बराबर डेल्टा वी पात्र बट्टे वी और इनटू क्या हो गया, डेल्टा थीटा, ये पात्र में हो गया। तो चौथा पॉइंट क्या है कि गामा वास्तविक
बराबर गामा आभासी अपारेंट प्लस गामा पातर। ये एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? ये फॉर्मूला बन गया जो अपन को याद रखना है। ठीक है। और पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है कि द्रव के आयतन में पात्र के सापेक्ष, द्रव के आयतन में पात्र के सापेक्ष परिवर्तन, जिसे अपन कौन सा परिवर्तन बोल रहे हैं? आभासी परिवर्तन। क्या बोल रहे हैं? आभासी परिवर्तन। क्या होगा? डेल्टा V द्रव के आयतन में पात्र के सापेक्ष परिवर्तन, डेल्टा V आभासी, ये इसके पैर में लगा हुआ है, नीचे सबस्क्रिप्ट है, इक्वल्स टू V, और ये क्या आ जाएगा दोस्तों? गामा वास्तविक माइनस गामा पात्र। ठीक है। और इक्वल्स टू V गामा रियल, और पात्र का कितना है? -3 अल्फा। रिलेशन होता है गामा की जगह, गामा पात्र का मतलब 3 अल्फा। आयतन प्रसार गुणांक अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा में रिलेशन क्या आया था? 1:2:3। तो क्या है? 3 अल्फा। तो 3 अल्फा आ गया, और ये क्या आ गया दोस्तों? टेम्परेचर को ले लिया डेल्टा थीटा। जहां अल्फा क्या है? अल्फा है दोस्तों पात्र का रेखीय प्रसार गुणांक। क्या है? पात्र का रेखीय प्रसार गुणांक। अल्फा क्या है? पात्र का रेखीय प्रसार गुणांक। इंपॉर्टेंट है, इसको अपन याद रखेंगे इस समीकरण को। ठीक है। अब देखो, पात्र में द्रव के विभिन्न स्तर, कि कोई पात्र है जिसमें अपन ने द्रव को भरा है और उसके क्या क्या स्तर हो सकते हैं। ठीक है। तो इसको एक टेबल रूप में बना रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर एक टेबल है छोटी सी। सबसे पहले क्या है? गामा। क्या है दोस्तों? टेबल गामा। ठीक है, गामा हो गया। फिर क्या है? डेल्टा V आयतन, और फिर क्या है? तल, कि इसका लेवल क्या होगा। फिर क्या है? इसका लेवल क्या होगा। ठीक है। तो गामा देखिए, सबसे पहले अपन बात करें कि गामा रियल इज ग्रेटर देन फ्रॉम गामा विजल। विजल का मतलब है दोस्तों पात्र, और कितना होता है ये? 3 अल्फा। पात्र का कितना है? आयतन प्रसार गुणांक 3 अल्फा बराबर 3 अल्फा। तो इंप्लाइज दैट इसके लिए गामा अपारेंट का मतलब आभासी, अपारेंट है दोस्तों, ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होगा तो डेल्टा V अपारेंट क्या होगा? धनात्मक। डेल्टा V अपारेंट क्या होगा जाएगा दोस्तों? धनात्मक हो जाएगा। डेल्टा V, अभी अपन ने जस्ट इसके ऊपर जो इक्वेशन लिखी है, ये गामा रियल इज ग्रेटर देन गामा विजल, तो गामा अपारेंट क्या होगा? ज्यादा होगा इससे। ये गामा रियल है, इससे ये 3 अल्फा में से ये बड़ा है तो ये घटेगा, तो पॉजिटिव चीज आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी तो डेल्टा V धनात्मक हो जाएगा। यानी गर्म करने पर बर्तन में द्रव का स्तर ऊपर चढ़ता है, यदि ये स्थिति है। गर्म करने पर बर्तन में द्रव का स्तर ऊपर चढ़ता है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात होगी। ये हो गई पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गामा रियल इज लेस देन फ्रॉम गामा विजल, यानी आयतन प्रसार गुणांक, वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक पात्र के आयतन प्रसार गुणांक से कम है, और ये पात्र का कितना है? 3 अल्फा है। तो अब क्या आ जाएगा? इंप्लाइज दैट गामा अपारेंट इज लेस देन क्या हो जाएगा? 0 से कम। नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा
तो डेल्टा वी अपारेंट आभासी क्या होगा भाई, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। क्या होगा दोस्तों, ऋणात्मक। और यदि ये ऋणात्मक है तो गर्म करने पर बर्तन में द्रव का स्तर नीचे आता है। द्रव का स्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, नीचे आएगा। और तीसरी कंडीशंस क्या है कि गामा रियल बराबर क्या है, गामा विजल। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट गामा अपारेंट बराबर 0, और गामा अपारेंट 0 है तो डेल्टा वी अपारेंट बराबर भी 0। और बर्तन में द्रव का स्तर, बर्तन में द्रव का स्तर नियत बना रहता है, नियत बना रहता है। बर्तन में द्रव का स्तर है वो कैसा बना रहेगा, नियत बना रहेगा, चाहे अपन कितना ही उसको टेम्परेचर दें। ठीक है दोस्तों, अब देखें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और, ये टेबल बहुत काम की है। ठीक है, इसको अपन याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इंपॉर्टेंट है। पहला नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वास्तविक रूप से याद रखेंगे, वास्तविक रूप से तापीय प्रसार हमेशा त्रिविमीय प्रसार होता है। त्रिविमीय प्रसार होता है। ठीक है, जब वस्तु की अन्य दो विमाएं एक की तुलना में नगण्य हो तब प्रेक्षण केवल एक विमा में ही सार्थक होता है तथा इसे रेखीय प्रसार के नाम से जाना जाता है। कैसे दोस्तों, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास में क्या है, ये कोई पात्र है, इसकी ये वाली डायमेंशन ए है, ये डायमेंशन इसकी बी है। ठीक है, और इसके अंदर कोई कैविटी बना दिया, ये अपन को बोलते सी है, और ये जो डिफरेंस है वो क्या है, डी है। और इसमें कोई सी भी जो विमा है वो अगला ये नहीं बोल रहा कि इसमें कोई सी भी विमा कम है, बस अपन को ये दे दिया कि ए बी सी डी किसी पात्र की क्या है दोस्तों, डायमेंशन है, और इसको अपन टेम्परेचर दे रहे हैं, तापमान दे रहे हैं, तो कौन से में ज्यादा वृद्धि कौन से में ज्यादा कमी है। तो अपन ने जो पॉइंट लिखा है कि त्रिविमीय प्रसार हो रहा है, जब तक अगला अपन को ये नहीं कहना कि बी सी और डी वेरी 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 लेस देन फ्रॉम ए है, तब तक अपन इनको नेग्लेक्ट नहीं मान सकते हैं। तो कैसा प्रसार होगा, सब में समान प्रसार होगा। कैसा होगा प्रसार, सब में समान प्रसार होगा, क्योंकि प्रसार कैसा है, त्रिविमीय प्रसार है। कैसा है, त्रिविमीय प्रसार है। लेकिन अगला ये कह दे कि बी सी डी बहुत कम है ए की तुलना में, तब केवल ए में सबसे ज्यादा प्रसार होगा, और उसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, रेखीय प्रसार कहेंगे। क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें ए पॉइंट क्या है कि समदेशिक ठोसों के लिए, समदेशिक का मतलब क्या है, सभी दिशाओं में समान। समदेशिक ठोसों के लिए क्या है भाई, अल्फा बीटा गामा रेखीय पृष्ठीय तथा आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात कितना होता है, 1:2:3।
लेकिन बी जो इंपॉर्टेंट है, असमदेशिक ठोसों के लिए क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा α1 प्लस α2 और गामा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, α1 प्लस α2 प्लस α3। 3 है ना, तीनों जुड़ जाएंगे, 3 अल्फा होता है। तो अब लेकिन अलग अलग डायमेंशन में क्या है, अल्फा ए एक्स एक्स की तरफ कुछ और है एक्सपेंशन, वाई एक्स की तरफ कुछ और एक्सपेंशन है। यदि समान है तो क्या हो जाएगा, गामा बराबर 3 अल्फा। लेकिन असमान है तो गामा बराबर क्या था, 3 अल्फा था। ये कब था, जब अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा तीनों समान है तो अपन ने कहा क्या था, 3 अल्फा। लेकिन असमदेशी का मतलब है एक डायरेक्शन में थोड़ा सा कम एक्सपेंशन हो गया, दूसरी में और कम हो गया, तो यहां अपन क्या कहेंगे, गामा इक्वल्स टू α1 प्लस α2 α3। ऐसे ही बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा होता है। 2 अल्फा का मतलब अल्फा प्लस अल्फा, यानी α1 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, α2 हो जाएगा। इस बात को अपन ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ गई होंगी सब। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल सा है क्वेश्चन एक। यदि 1 मीटर लंबाई की लोहे की छड़, यदि 1 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ के ताप में परिवर्तन, लोहे की छड़ के ताप में परिवर्तन, छड़ के ताप में परिवर्तन 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाए तो छड़ की लंबाई में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। और अपन को क्या दे रखा है, यदि लोहे के लिए अल्फा कितना दे रखा है दोस्तों, 2 गुणा 10 की पावर -5 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है, 2 गुणा 10 की पावर -5 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो भाई प्रतिशत लंबाई अपन को पूछिए तो अपन जानते हैं क्या, L इक्वल्स टू, सोल्यूशन देखें, L इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अब अपन को लेंथ लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है दोस्तों, तो देखिए इसको अपन एक्सपेंड करें तो L इक्वल्स टू L0 प्लस L0 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। पक्षांतरण करेंगे तो L माइनस L0 बटे L0 इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। इसको अपन क्या लिख लें, डेल्टा L अपॉन L0 बराबर अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। और प्रतिशत परिवर्तन अपन को पूछा है तो दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई कर दें, 100 का दोस्तों दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्रतिशत में अपन को बनाना है, किसमें बनाना है, प्रतिशत में बनाना है। और प्रतिशत में जब अपन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, प्रतिशत इन लेंथ क्या हो जाएगा, डेल्टा L अपॉन L0 इंटू 100 बराबर अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100। दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो निकालना ही अपन को प्रतिशत में। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, अल्फा 2 गुणा 10 की पावर -5। ठीक है भाई, अल्फा आ गया। फिर डेल्टा थीटा कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 और बिंदी कितनी गायब होगी, 4 होगी, तो क्या 2 गुणा 10 की पावर -1। ठीक है, और या कितना आ गया भाई 0.2, और 100 से परसेंटेज के हिसाब से इसको देखें तो कितना आ गया 0.2%। कितना आ गया दोस्तों, 0.2% क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना आ गया, 0.2% इसका आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार अपन को क्वेश्चन अपना लगाया हुआ नहीं होता है तो अपन को यह समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन को अपन करें किस हिसाब से इसको करें। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ठंडी रात में जब तापमान
जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, एक कंक्रीट आयताकार गुटके की लंबाई, एक कंक्रीट आयताकार गुटके की लंबाई 10 मीटर है, तो गर्म दिनों में जब तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो गुटके की लंबाई ज्ञात करो। कंक्रीट का रेखीय प्रसार गुणांक कितना दे रखा है? 1 गुणा 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड। तो वही अपना तो L इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो तो कितना है? प्रारंभिक लंबाई कितनी है? 10। ठीक है भाई, 1 प्लस अल्फा कितना है? 1 गुणा 10⁻⁵। और तापमान में कितना % परिवर्तन कर रहे हैं कि पहले 0 है, बाद में 35, तो डायरेक्ट 35 से गुणा हो जाएगा। और जैसे इसको सोल्व करोगे तो कितने आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी दोस्तों 10.0035 मीटर। कितनी बढ़ गई? 0.0035 मीटर क्या हो गई? गुटके की, कंक्रीट का जो आयताकार गुटके की लंबाई में क्या होगी दोस्तों? इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस हिसाब से अपने जो आज पढ़ाया है उस टॉपिक को आप लोग पढ़ोगे। कोई प्रॉब्लम आए तो उसको आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में शेयर करोगे कि भाई हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। और लिक्विड में थर्मल एक्सपेंशन अपन को पक्का पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो एक नया बच्चे 11वीं क्लास के अपने सिलेबस में नहीं है, केवल फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है, इसलिए उसको दोस्तों छोड़ना नहीं है। चाहे आप उसको ढंग से याद नहीं करो, लेकिन आप उसको ऊपर ऊपर से जरूर आप लोगों को देखना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे को इसका फ़ायदा दोस्तों मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।